वो जी कांग्रेस है उन्होंने लेकर तुम कह रहे हो कि हाईकमान संज्ञान लगे हाईकमान कदों संज्ञान लगे मेरा ख्याल तुम बिल्कुल अलग गल कर रहे हो। मैं बिल्कुल नहीं कहा कि हाईकमान संज्ञान लवे। मैं बिल्कुल नहीं कहा कोई पैरेलल कांग्रेस चला रहा है। मैं बिल्कुल नहीं ये गल कही। बिल्कुल ये गल नहीं कही। बट हाँ सानू अपने आप च डिसिप्लिन लैके आने की लोड़ है। सिद्धू साहब सानू सबनू और जिहड़ा भी मेरा ख्याल कोई भी डिसिप्लिन की उलंघना करता है उन्होंने चाहिए है कि अपने आप च डिसिप्लिन लैके आने की लोड़ है। जी सो ये डिसिप्लिनरी कमेटी का फैसला है। सुनील जाखड़ भी साढ़े सरकारी पहला लीडर जो उन्होंने काम किया है। सो ये डिसिप्लिन कमेटी ने जो फैसला उन्होंने नोटिस दिता है ये उन्होंने दोनों के दरमियान है। ये उत्ते मैं कोई क्योंकि AICC मैंबर होने के नाते AICC ने उन्होंने ऊपर कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है और क्यों नोटिस दिता है वो दस सकते हैं। जितों तक रही किसी होर नूं नोटिस ये बारे भी मेरा ख्याल कि जिहड़ा भी व्यक्ति AICC का मैंबर होंदा है कि किसी को नोटिस दिता गया या नहीं दिता गया ये हाईकमान ही दस सकती है। ये मैं कुछ नहीं कह सकता। प्रधान तो बनाया गया पर कल नवजोत सिद्धू अपने एक धड़े ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। देखो जी हर व्यक्ति को हक है वो कितने भी कर सकता है। हर व्यक्ति को हक है कि वो अपनी कितने भी आवाज बुलंद कर सकता है। यही तो कांग्रेस है। कांग्रेस के विच खुला मंच है लेकिन शर्त यह है कि जाबते दे विच रह के ये नहीं होवे कि उहदे विच कांग्रेस पार्टी दी कोई ना कोई उन्हें कमजोर करने लई कोई काम किया जाए और अगर कोई पार्टी को कमजोर करने में कोई काम करेगा तो उहदे ते अनुशासनी कार्रवाई जरूर होएगी। बिल्कुल मैं समझना है कि सुरजीत मांझी नूं पार्टी तो वैसे तो असी किसी को कढ़ना नहीं चाहते असी सबको जोड़ना चाहते हैं बट कई बार वो कुछ करना पड़ता है। लेकिन मैं समझना है कि पार्टी जो कढ़िया गया व्यक्ति है जिहड़ा है और किसी का निजी घूम रहा वो मैं की टिप्पा टिप्पणी करा लेकिन वो पार्टी चो मुकम्मल तौर पर उन्होंने बर्खास्त किया गया। कांग्रेस पार्टी नाल उन्हां दा कोई लेन देन नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू ही दस सकते हैं वो आए सी मिले मैं जा रहा सी वो मैनू मिले उन्होंने जफ्फी पाई बधाई दी। हुण अंदर उत्थे एक समागम क्यों नहीं बैठे तो की गल है ये बारे तुहानू ज्यादा विस्तारपूर्वक जानना करनी पड़ेगी। तुसीं उन्हां नूं पुछ सकते हो। हाँ जी हाँ जी मेरी जान साहब संपर्क नहीं हो सकता। आपने 3D पे जोर दिया है और आप बार बार अनुशासन की बात कर रहे हैं कहना होगा क्या ये चेतावनी समझा जाए आज से और क्या क्या सर यदि अब कोई डिसिप्लिन होगा मेरे को लगता है कि ये चेतावनी तो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ मेरी इच्छा जरूर है कुछ और हो ना हो लेकिन डिसिप्लिन जरूर कायम रहेगा कांग्रेस पार्टी के अंदर। ये ना आपको ये आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्वेश्चन है कि तुसी कोई टाइम सेट किया भी डिसिप्लिन ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦ ਤੱਕ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ 1 ਸਾਲ। सो मेरा ख्याल राजनीति देयर इज नो टाइम लिमिट पर ਤੁਹਾਨੂੰ अपने आप ही क्योंकि जो कोई शिकायत आएगी डिसिप्लिन बनता थानू हो सकता है 3 दिनों में नजर आ जाए। मैं कह कि हो सकता है 3 दिनों की तुसीं कहंदे साल सीमा डिसिप्लिन लियाउण वास्ते कोई टाइम बाउंड करने की लोड़ नहीं है।
इट्स अ प्रोसेस जिहड़ा है ऑलरेडी चल रहा है एंड डिसिप्लिन जिहड़ा भी भंग करूगा मैंने पता है कि थोड़े हमेशा ही सवाल होंगे कि टाइम साल लग जाएगा 1.5 साल के लोग हंस भी रहे हैं मुस्कुरा भी रहे हैं तो मैं थानू ये वादा करना और तुम ये गल कहोगे कि बिल्कुल पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कायम कर बिल्कुल और यही कोई टाइम लिमिट नहीं है माइट बी टुडे इवनिंग डिसिप्लिन आज तो ही शुरू है ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੀਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਟੈਰਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ हाँ जी बिल्कुल मेरा ख्याल किते ना किते वर्कर दे नाल साडा कम्युनिकेशन गैप दा सीगा कोऑर्डिनेशन दी कमी सीगी और ताई असी लोग सत्ता सरकार तो बाहर होए अगर वो वर्कर साडे तो खुश हुंदा ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਈਏ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਈਏ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਉਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਾਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ बड़े गंभीर मसले एक एसवाईएफ का मसला उठा किसानों की गिरफ्तारियों का मसला उठा इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का मसला उठा लेकिन मुख्यमंत्री हाले तक किसी भी मसले को एड्रैस नहीं करते किसी भी मसले को अपना फैसला नहीं करते कैसे करते मेरा ख्याल कि ये रवैया उसी तरह है जो बीजेपी का रवैया रहा कि अज तक भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कदे प्रेस को संबोधन नहीं किया और सेम पैटर्न से वो चल रहे हैं उन्होंने गल्लां दस रही हैं उन्होंने देखा होना है कि साढ़े वो मेवानी MLA सी असम के उन्होंने पर्चा दर्ज कर दिता गया और गिरफ्तार ही कर लिया गया एंड तुसी देखा कि अलका लामा ते कमाल विश्वास को पुलिस ऑलमोस्ट फड़ चली गई सी सो सेम स्टाइल ये कोई गल बहुत ही चंगी नहीं है मेरा ख्याल क्रिटिसिज्म होना एक चंगी गल है और ये थर्ड पिलर मनिया जाता है मीडिया हाउसेस नूं ते जे उन्हां नूं आके तुसी उन्हां दे सामने उन्होंने गलबात नहीं कर सकते उन्होंने होना चाहिए दसना चाहिए क्योंकि सरकार एक महीना मैं फिर कह रहा कि बार बार मैं उन्हें कोई टिप्पा टिप्पणी करा अच्छा नहीं है लेकिन कोई बहुत ही वड्डियां प्राप्तियां एक महीने कर नहीं सकी सिवाय इश्तिहार में बहुत बड़ा मामला सामने आया है मोगा के तहसीलदारों ने एक मोर्चा खोला है कि रामशंकर जिम्पा का करोड़ों रुपए का घोटाला आज तो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं घोटाले भी एक महीने में सामने आने लगे हैं और ये तो अभी ट्रेलर है अभी आगे आगे देखना होता है क्या एक मंत्री मलोट में उनके घर के बाहर भी एक धरना लग चुका है और उनके साथियों को सस्पेंड भी किया जा चुका है ऐसे ये नया बदलाव है तो इसके ऊपर टिप्पा टिप्पणी मैं कह रहा हूं कि उनको हमने समय दिया हुआ है क्योंकि अक्सर ही वो कहते हैं कि हमें समय दीजिए तो हम चाहते हैं कि उनको समय दें और जब समय आएगा और हम जोर से बोलेंगे और सर दो सवाल है एक राजा वड़िंग के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है डिसिप्लिन की बड़ी बातें हुई है और दूसरा राजा वड़िंग की टीम कब तक आ गई आपको लगता है कि मैंने कभी चुनौती मानी मैं जिंदगी में किसी भी चीज को कभी मैंने चुनौती नहीं माना और इसीलिए ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना होने की वजह से भी आज तीसरी बार उस एरिए से जीत के आया हूं जहां से कभी कांग्रेस पार्टी जीती नहीं और कोई चुनौती नहीं है केवल समय का भाव है आप आने वाले दिनों में देखेंगे और जो कमेटी की आप बात कर रहे हो आज के ठीक एक महीने बाद पूरे का पूरा संगठन जिला स्तर पर बना होगा पूरा एक ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੜ ਜਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਹਮ ਕੇ ਰੱਖਦਾ
ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ मेरा ख्याल कोई जिम्मेदार नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति से इल्जाम लाए वो आप कमजोर होता है। किसी से इल्जाम लाने बड़े आसान होंगे, किसी से टिप्पा टिप्पणी करनी बड़ी आसान होगी। एंड तुसी किसी से जो इल्जाम लाने उंगली इदा कर दो थोड़ी 3 उंगलियां थोड़ी तरफ होगी। सो मैं ये कहना चाहूंगा कि सबने अपना जिम्मेदारियां निभाइयां, किते ना किते कलैक्टिव जिहड़ी जिम्मेदारी सीगी साडी ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ सब लोग किते कमजोर हाँ जी। अब तुसी नहीं जी हो, नो उनका एक भी नहीं हुआ, उनका एक भी जी। Number one, are the state leader going to take this issue with High Command or they have to take this to court? Number 2 question is state leadership कोई कमेटी बनाएगी? नहीं, उन्होंने जस्ट लेट मी आंसर वन क्वेश्चन व्हाट यू सेइंग कि आप क्या चाहते थे, आपने कहा सुमोटो और क्या आपको कुछ लगा कि सिद्धू ने किया है? Obviously, Navjot Singh Sidhu has given the state statement against Ranjit Singh Chadha and that leading to the indiscipline of the party. ओके, सो मैंने वो स्टेटमेंट नहीं देखा है, बट अगर उन्होंने कुछ कहा है तो दिस इज यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू हरीश चौधरी जी। he is in charge of the Punjab. He will tell you the better on this issue कि क्या कुछ उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही लगभग महीना बाद संगरूर ਚ ਬਾਈਪੋਲਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। मेरी परीक्षा का आज तो शुरू है जनाब। नॉट ओनली संगरूर बाय इलेक्शन, आज तो ही मेरी परीक्षा शुरू है, मेरा इम्तिहान शुरू है और बिल्कुल मैं जान लगा देगा। लेकिन आज तक जिहड़ा टास्क मैनूं मिलता गया है ब्लॉक प्रधान तो लैके फिर पूरे मेरा मैं वो आधा टास्क सच्चे पातशाह वो फिर बानी चाहता उच्चे बोलना बोलिए करतारों लगिए मैं नहीं असी ਜਿਹੜਾ टास्क सानू मिलिया कांग्रेस पार्टी ने दिता ਉਹਨੂੰ हमेशा पूरा किया, चाहे आईवाईसी प्रेसिडेंट सीगे। बिल्कुल अज तो ही मेरा इम्तिहान शुरू है और मैं थोनू ये भी कहना चाहना है कि अगर राजा वड़िंग इम्तिहान में पास नहीं होएगा तो मैं बिल्कुल किसी वोटे का हकदार नहीं है, क्योंकि मैनू थोड़े मन च वो शेर में याद आया, वो जिसके पांव में ताकत वो चल के रहता है, वो जिसके पांव में ताकत वो चल के रहता है, दुनिया लाख गिराए वो समझ के रहता है, वो जिस चिराग में ताकत उजाला करनी दुनिया लाख बुझाए वो जल के रहता है, वो जल के रहता है। आज ही मेरा इम्तिहान है और बिल्कुल असी कुछ नवा करा। थैंक यू।